हरे कृष्ण, राधे राधे। जय श्री गणेशाय नमः। जय लक्ष्मी नारायण। आज हम सुनेंगे शुक्रवार के दिन रखे जाने वाले माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है। किसी शहर में बहुत से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम ही हो गए थे। शहर में बहुत बुराई बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इन सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला एक धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की कोई बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के स्वप्न देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्ती के साथ उसे शराब की आदत भी हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, पर शीला इतनी विवेकी और संतोषी थी कि वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, अतः उसने एक फटी हुई चादर निकाली और उसको माझी को बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, तूने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को तू लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आती थी, तो वहां पर मैं भी आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने आज चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को बहुत सहानुभूति मिली और सुख के आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तो चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुके है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी के भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत और वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल ही समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया।
आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ सी गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि कर के साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन वर देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन सब के विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर आसपास की दूसरे स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण करे। हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन्हें सबके विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। कथा बोलने में अगर मुझसे कोई त्रुटि, कोई भूल चूक, गलती, कम ज्यादा या कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी और नारायण से और आप सभी भक्तों से मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। आपको कथा अच्छी लगी तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय लक्ष्मी नारायण।